नमस्कार। हिंदी स्प्रेंट की बिहार स्पेशल श्रृंखला की छठी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारा बिहार स्पेशल की श्रृंखला का छठा वीडियो। इससे पहले हमने प्रमंडल जिलों और बिहार के सामान्य परिचय इन सब टॉपिकों को डिस्कस किया है। आज का हमारा टॉपिक जो है बिहार की भूगर्भिक संरचना को लेकर है। और आज से हमारा ये जो टॉपिक शुरू हो रहा है ये तो न केवल प्री की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, प्री की दृष्टि से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग हर साल बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी प्रारंभिक परीक्षा में, बल्कि आपकी मेंस की समझ को भी ये आपकी को जो है बेहतर करेगा। ठीक है, यदि आप किसी भी स्थान की जलवायविक दशाओं की, वहाँ की भूगोल के बारे में जानते हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की समाज, वहाँ की कृषि, वहाँ की जीवन पद्धति के विषय में एक अनुमान आप सहज तरीके से लगा सकते हैं। वहाँ की जलवायु पैटर्न के बारे में आप एक अच्छा अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जिस समय हम बिहार की भूगर्भिक संरचना, बिहार के प्राकृतिक विभाजन को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, उसी दौरान हम लगे हाथ हम जो है बिहार की जनजातियों को पढ़ लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो जनजातियां निवास करती हैं वो पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा। तो जब हम पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों के बारे में हमारी समझ डेवलप हो जाएगी तो हम जनजातियों के विषय में भी पढ़ लेंगे। आप जानते हैं जो खनिज मैदानी क्षेत्रों में तो मिलते नहीं है, खनिज जो है आपके कहाँ पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में मिलते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग खनिज वाले चैप्टर को भी यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का जो पहला लेक्चर होगा भूगर्भिक संरचना का। कल हम प्राकृतिक, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम प्राकृतिक विभाजन को, बिहार को पढ़ लेंगे कि निम्न में से कौन सी सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है, कहाँ पे नहीं है, प्रेतशिला, रामशिला पहाड़ियाँ कहाँ, कौन सी खड़गपुर पहाड़ी है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है मेनली वो भूगर्भिक संरचना को लेकर है। तो ये टॉपिक हम पहले ही कह दे रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री की दृष्टि से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस की आपकी समझ को ये जो है बेहतर करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम जब इसको पढ़ेंगे तो हमें हमारे सामने जो है एक दो चीज़ें सामने आएंगी, तो उसको हम पहले यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे एक शब्द आएगा चट्टान। ठीक है, तो जो नॉर्मली बोलचाल की भाषा में हम लोग डेली यूज़ में जो चीज़ें करते हैं तो वो चट्टान कर लेते हैं अर्थ किससे, पत्थर से। ठीक है, पत्थर के टुकड़े से लेते हैं। जबकि जो ज्योग्राफी है या भूगोल है वहाँ पे चट्टान का अर्थ पत्थर नहीं होता है। उसका अर्थ होता है कि जो क्रस्ट के निर्माण में जिन तत्वों ने भाग लिया है, चाहे वो कठोर हो या मुलायम हो। यहाँ क्रस्ट से तात्पर्य भू प्रॉपर्टी इसको हिंदी में कहा जाता है। क्रस्ट मतलब जिस पे आप वर्तमान समय में भूमि के जिस हिस्से पे आप चलते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, मकान बनाते हैं, ये सब सारी चीज़ें, रोड या अन्य चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये सब सारी चीज़ें कौन है, भू प्रॉपर्टी है। अर्थात भू प्रॉपर्टी के निर्माण में जिन तत्वों ने सहयोग किया, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो पठार हो, चाहे वो मैदान हो, सब के सब आपकी किस में आते हैं, चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात आपकी मिट्टी भी जो है आपके चट्टान के अंतर्गत आती है, जबकि पहाड़ भी आते हैं और पठार भी आते हैं। तो चट्टान को समझ लीजिएगा ज्योग्राफी में, उसमें जो है चट्टान का अर्थ केवल पत्थर नहीं होता है। क्रस्ट के निर्माण में वो सभी चीज़ें जो, चाहे वो पहाड़ हो, पठार हो या मैदान हो, सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, चट्टान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी जो है, देखिए आज की तो है नहीं, लगभग 4.5 अरब वर्ष पृथ्वी की उत्पत्ति वर्तमान समय से लेकर और पृथ्वी की उत्पत्ति तक का जो काल है वो माना जाता है कि 4.5 अरब वर्षों का इतिहास रहा है। अर्थात वर्तमान समय तक पृथ्वी का इतिहास कितना हो चुका है, पृथ्वी के निर्माण से लेकर वर्तमान समय तक पृथ्वी का इतिहास 4.5 अरब वर्षों का रहा है। और 4.5 अरब वर्षों में जो पृथ्वी की सतह पर जो भी चट्टानें पाई जाती हैं वो केवल एक कालखंड में नहीं विकसित हुई हैं, वो समय समय पर विभिन्न कालखंडों में विकसित हुई हैं। चाहे वो भारत हो, चाहे विश्व के अन्य क्षेत्र हों, सभी जगह पर पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक जो चट्टान पाई जाती हैं या शैलें पाई जाती हैं, उनकी उत्पत्ति या कालक्रम एक जैसा नहीं रहा है। उनका अलग अलग कालक्रमों में विकास हुआ है। उसी आधार पर पृथ्वी पर या भारत में जितनी भी शैलें या चट्टानें पाई जाती हैं उनका विभाजन किया गया है। सबसे पहले हम भारत में जो चट्टानें हैं जो अलग अलग कालखंडों में विकसित है उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बिहार को पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक भारत के चट्टानों की समझ हमारी डेवलप नहीं होगी तब तक हम बिहार के चट्टानों के समूह को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं
कि भूगर्भिक संरचना, ये भारत की बात कर रहे हैं ना, भूगर्भिक संरचना कहाँ की, तो भारत की। देखिए जो पृथ्वी पर हमने कहा 4.5 अरब वर्षों का इतिहास रहा है पृथ्वी का, 4.5 अरब वर्षों में जो पृथ्वी पर जो है सैलों या चट्टानों का जो विकास हुआ है, चट्टानों का जो विकास हुआ एक समय में नहीं हुआ है, अलग अलग कालक्रमों में हुआ है। हिमालय का कभी अलग हुआ है तो दक्कन का कभी अलग, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का अलग कालखंड में हुआ है। तो इस आधार पर पृथ्वी पर भारत में जो चट्टानें पाई जाती हैं उनका विभाजन किया गया है, और ये उनकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अर्थात शुरुआत से लेकर अंत तक का ये क्रम है। ठीक, पृथ्वी पर या भारत पर जो सबसे पहले चट्टानें आई वो कौन सी चट्टानें आई? पहला आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें आपकी जहाँ पे भी जिन चट्टानों के आगे आपको निस लगा हुआ मिलेगा, चाहे वो बेल्लारी निस कर्नाटक का हो, चाहे वो बुंदेलखंड निस आपका मध्य प्रदेश का हो, जहाँ जिन चट्टानों में निस आगे लगा हुआ मिलता है वो किस क्रम की चट्टानें हैं? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। दूसरा आता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इस धारवाड़ शब्द का जो नाम पड़ा है, ये कर्नाटक, ये जो डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, ये जो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, कर्नाटक में एक धारवाड़ जिला है। इसी धारवाड़ जिले के नाम पर इस शैल का नाम क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ा है। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत के में कर्नाटक में तो पाई जाती हैं, ठीक, राजस्थान वाले सेक्टर में भी पाई जाती हैं, और छोटा नागपुर सेक्टर जो है आपका जो झारखंड के अंतर्गत आता है, झारखंड में पड़ता है, वहाँ पे भी आपकी जो है संरचनाएं कौन सी हैं? तो ये धारवाड़ क्रम की संरचनाएं पाई जाती हैं। और इसी छोटा नागपुर पठार जो धारवाड़ क्रम की संरचना का ही भाग है, इसी का विस्तार जो उत्तर की तरफ हल्का सा हुआ है, अर्थात बिहार की सीमा, बिहार के दक्षिणवर्ती जिलों के साथ जो छोटा नागपुर की सीमा लगती है, यहाँ पे भी कुछ हद तक कुछ जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती हैं। ठीक, धारवाड़ क्रम के बाद आती हैं चट्टानें कुडप्पा क्रम की चट्टानें। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उनकी एक और विशेषता है, जितने भी धात्विक खनिज, चाहे लोहा हो, तांबा हो, अब्रक हो, ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो धात्विक खनिज हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? मैक्सिमम आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। फिर आता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा ये आंध्र प्रदेश का जो जिला, ये वाला सेक्टर देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक, तो ये चट्टानों की विशेषता क्या है? इन चट्टानों में जो है संगमरमर संगमरमर क्रम की चट्टानें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, बलुआ पत्थर भी पाए जाते हैं, लेकिन ये लाल बलुआ पत्थर नहीं, लाल बलुआ पत्थर आपके जो है विंध्याचल श्रेणी की विशेषता है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों की नहीं। तो ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें तीसरी होगी। फिर चौथी आई है आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपके छत्तीसगढ़ और बिहार वाले सेक्टर में पाई जाती हैं। ठीक है, बिहार में जो कैमूर पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे आप, कैमूर रेंज पढ़ेंगे, तो यहाँ तक आपकी बिहार वाले सेक्टर में विंध्याचल श्रेणी भाग है। विंध्याचल श्रेणी जो है मेनली अपने लाल बलुआ पत्थर के लिए फेमस है। विंध्याचल श्रेणी में जितने भी आप आगरा का लाल किला, दिल्ली का आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, ये सब जो आप इमारतें पढ़ते हैं, अशोक के जितने भी लाट हैं, स्तंभ हैं, वो सब किन चट्टानों से बने हैं? तो इन्हीं विंध्यन क्रम की चट्टानों से मिले हैं। और ये भी चट्टानें आपके बिहार में पाई जाती हैं, जो आपका कैमूर और रोहतास वाला जिला है, वहीं पे आपकी पाई जाती हैं ये विंध्यन क्रम की चट्टानें। फिर चौथे के बाद पांचवा जो है आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी भारत में आपके कोयले पाए जाते हैं, 90% प्लस आपके जो कोयले निकाले जाते हैं, इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें 5वें नंबर पे आती हैं। फिर उसके बाद जब विकास हुआ तो किसका विकास हुआ? गोंडवाना क्रम के बाद फिर दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विकास हुआ, और ये महाराष्ट्र, जो मध्य प्रदेश वाला सेक्टर है, हल्का फुल्का कर्नाटक और तेलंगाना वाला सेक्टर जो है, जहाँ पे दक्कन समूह का विकास है, अर्थात काली मिट्टी का विस्तार है, इन सेक्टरों में, अर्थात जो भी काली मिट्टी से निर्मित चट्टानें आपकी निर्मित हुई हैं, काली मृदा जहाँ पे पाई जाती है, वहाँ पे कौन सी क्रम की चट्टानें? वो दक्कन ट्रैप। ठीक, आपके मेनली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, इन सब सेक्टरों में आपके जो है दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार मिलता है, और मेनली काली मृदा वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, ये ज्वालामुखी लावा के अपक्षय और अपर्दन के स्वरूप बने, इसलिए इनका रंग जो है काला कलर का होता है।
फिर आती हैं आपकी टर्शियरी क्रम की चट्टानें। ये टर्शियरी क्रम की चट्टानें क्या है, तो इसी क्रम की चट्टानों में जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो जो आप पश्चिमी चंपारण में जो शिवालिक श्रृंखला को देखते हैं उत्तर में, अभी हम देख लेंगे इसको, तो शिवालिक क्रम में ये जो पश्चिमी चंपारण वाले सेक्टर में यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं बिहार में। तो टर्शियरी क्रम की चट्टानों में ही आपके जो है हिमालय जैसे महत्वपूर्ण पर्वत की उत्पत्ति हुई, जो भारत का क्या होता है, सुरक्षा दीवार के रूप में काम करता है। ठीक, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, जिससे उत्तर भारत में जो है शीत ऋतु का प्रभाव उतना अधिक नहीं हो पाता। फिर उसके बाद आता है क्वाटनरी क्रम की चट्टानें। इसी क्वाटनरी क्रम की चट्टानों में आपकी जो है बांगर और खादर मृदाओं का विकास हुआ है। ठीक, तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्रम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो क्रम को एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले जो भारत में चट्टानें आई वो आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा आई आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा आई आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टानें, चौथा आई आपकी वृंदन क्रम की चट्टानें, पांचवा आई आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें, छठा आपका दक्कन ट्रैप, सातवां जो है टर्शियरी क्रम की चट्टानें, और आठवां जो है क्वाटनरी क्रम की चट्टानें। तो ये भूगर्भिक संरचना ये भारत में जो पाई जाती हैं। अब इनमें से कौन कौन सी संरचना जो है बिहार में पाई जाती है, तो देखिए, तो धारवाड़ क्रम की संरचना पाई जाती है बिहार में। तो जो आपका छोटा नागपुर पठार है, जो झारखंड जिले में पड़ता है यहाँ पे, इसी का उत्तरवर्ती विस्तार जो है बिहार के दक्षिणी राज्यों में, दक्षिणी जिलों में पड़ता है। तो ये जो है आपका किस में आ जाता है, बिहार का दक्षिणी जिला, वो आपका आ जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। फिर आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें हमने पढ़ा कि विंध्यन क्रम की चट्टानें जो गुजरात, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवेश करती हैं, और जो कैमूर और रोहतास जिले में पाई जाती हैं, वहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें ही पाई जाती हैं। ठीक, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बाद टर्शियरी क्रम की चट्टानें, हमने कहा टर्शियरी क्रम में ही आपका जो है किसकी उत्पत्ति हुई थी, तो हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। हिमालय को 3 श्रृंखलाओं में का विकास हुआ है, अलग अलग समय खंडों में, अलग अलग समयों में हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, जैसे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। उसके बाद होती है शिवालिक श्रृंखला, और इसी जो तीसरी क्रम की श्रृंखला है, जो शिवालिक श्रृंखला है, उसका जो है विस्तार बिहार के पश्चिमी चंपारण वाले जिले में पड़ता है। तो टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। फिर उसके बाद चौथी जो है आपकी क्वाटनरी क्रम की। क्वाटनरी क्रम में जिसकी चट्टानें जो बांगर और खादर मृदा है, अर्थात जो बिहार में जो मैदानी इलाके हैं उनका विकास कब हुआ है, क्वाटनरी क्रम में हुआ है। तो बिहार में ये प्रमुख 4 जो है चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, क्रम के हिसाब से देखा जाए, उनकी प्राचीनता के क्रम के हिसाब से, अर्थात सबसे प्राचीन फिर सबसे नवीन। तो सबसे प्राचीन आपकी बिहार में जो पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, दूसरे नंबर पे आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें, तीसरे नंबर पे आपकी टर्शियरी क्रम की चट्टानें, और चौथे नंबर पे क्वाटनरी क्रम की चट्टानें। यहाँ पे मैप में देखिए, ये जो आपकी चट्टान दिख रही है, ये आपकी शिवालिक श्रृंखला है जो हिमालय से निकली है। ठीक है, आप जानते हैं हिमालय 3 भागों में बटा, तो जो उसकी सबसे अंतिम जो श्रृंखला विकसित हुई वो थी शिवालिक। और शिवालिक क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार के पश्चिमी चंपारण, ये जो आपका पश्चिमी चंपारण वाला जिला है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण वाले जिले में किस क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है, उत्तर में देखें तो आपके टर्शियरी क्रम की चट्टानों का विस्तार हुआ है। फिर आइए दक्षिण में, तो ये जो आप कलर देख रहे हैं, ये वाली बाउंड्री, ये आपकी है विंध्यन क्रम की चट्टानें। दूसरा आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। इनका विकास कब हुआ है, तो इनका विकास जो है विंध्यन श्रेणी की, जो विंध्यन श्रेणी का जो विस्तार हुआ है वो बिहार के रोहतास और कैमूर जिले, मेनली 2 जिलों में पाया जाता है। ये कैमूर हो गया और रोहतास। कैमूर और रोहतास जिले में बिहार के जो चट्टानें पाई जाती हैं वो किस क्रम की चट्टानें हैं, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। इनको बिहार वाले सेक्टर में किस नाम से जाना जाता है, तो कैमूर का पठार कहा जाता है इनको। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी या पठार के क्षेत्र में जाना जाता है। उससे सटा हुआ ये जो आप भूरे कलर का देख रहे हैं, ये वाली संरचना, ये पूरी की पूरी आपकी कौन सी है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। आप जानते हैं छोटा नागपुर के पठार का ये उत्तर की तरफ विस्तार है। जब 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो मेनली जो उसका खनिज संपन्न वाला इलाका था बिहार का, वो किधर चला गया, झारखंड में चला गया। लेकिन झारखंड की कुछ क्षेत्र, झारखंड में जो छोटा नागपुर वाला प्रदेश है, जिसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, उसका
कुछ क्षेत्र जो है बिहार के दक्षिणी जिलों, जिनमें आपकी मेनली जिले शामिल हैं औरंगाबाद, यहाँ पे ये औरंगाबाद हो गया, फिर ये गया हो गया, ये नवादा हो गया, फिर ये जमुई हो गया, और ये आपका जो है बांका। मेनली ये जो है औरंगाबाद, गया, नेवादा, जमुई और बांका, इन सब जो ज़िले हैं बिहार के, दक्षिणी बिहार के, इनके दक्षिण में जो है आपको देखने को मिल जाती हैं आपकी कौन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार, आप जानते हैं गंगा नदी बिहार को कितने भागों में बांटती है, तो 2 भागों में बांटती है। तो ये हो गई आपकी गंगा नदी। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार कुछ उत्तर की तरफ भी हो गया, अर्थात गंगा नदी के साथ भी सीमा से सटी हुई हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये आपकी मुंगेर जिले से, आप जानते हैं गंगा नदी 12 जिलों से होकर गुजरती है, उनमें से आपका मुंगेर जिला है। तो मुंगेर और शेखपुरा जिले में भी आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें इधर से बढ़ते हुए उत्तर की तरफ चली गई हैं, अर्थात उनकी कुछ सीमा जो है गंगा नदी के साथ भी सीमा साझा करती है, किसकी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की। फिर आप देखेंगे बिहार में जो नालंदा जिला है, ठीक है, नालंदा राजगीर वाला सेक्टर, वहाँ पे भी आपकी कौन सी चट्टानें देखने को मिलती हैं, तो आपको देखने को मिलती है वहाँ पे कौन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। फिर बाद में आप ये जो व्हाइट कलर में जो पूरा का पूरा मैप देख रहे हैं, ये टर्शियरी क्रम की चट्टानों, जिसमें शिवालिक श्रृंखला है, कैमूर का पठार और ये छोटा नागपुर के पठार का जो ये जो भाग है, इसको लेकर इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में, ये सब जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, ये क्या है आपका, बिहार का मैदानी सेक्टर है। और ये किस क्रम की चट्टानें हैं, तो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं। ठीक, जो मैदानी सेक्टर का विकास हुआ है पूरे भारत में या उत्तर भारत के मैदानों में, वो किस क्रम में की चट्टानों के अंतर्गत आती हैं, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो बिहार के जितने भी मैदानी इलाके हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। और बिहार में जो मैदानी भाग है उसका परसेंटेज यदि पूछा जाए तो लगभग 95 से लेकर 96% तक हिस्सा जो है बिहार का मैदानी इलाका है, अर्थात पर्वतीय और पठारी इलाका जो है बिहार का बहुत कम भाग है। पहले बिहार में मैक्सिमम जो थे, झारखंड जब शामिल था 2000 के पहले तक, तो बिहार में एक अच्छा खासा हिस्सा जो था पठारी क्षेत्र का होता था, लेकिन अब जो है पठारी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार बिहार में कम है। अब कुल मिला के कितने हैं, तो 6% में आपके या 5% में आपकी पठार और पहाड़ दोनों आ जाते हैं, जबकि 95% हिस्सा आपका बिहार का जो है किसका भाग है, तो आपके किसका भाग है, तो मतलब क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का भाग है। यदि आपका क्रम पूछे चट्टानों के हिसाब से, तो आप बताएंगे सबसे पहले बिहार में कौन सी संरचना डेवलप हुई थी, तो आप बताएंगे सबसे पहले डेवलप हुई थी आपकी ये धारवाड़ युगीन संरचना, जो आपका भूरे कलर में है। फिर उसके बाद आपकी विकसित हुई थी विंध्यन क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें पहले नंबर पे, ये वाला। दूसरे नंबर पे आपका विकसित हुई विंध्यन क्रम की चट्टानें। तीसरे नंबर पे आपकी विकसित हुई थी आपकी ये शिवालिक क्रम की चट्टानें, जो टर्शियरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ गया आपका क्वाटरनरी, ये जो सफ़ेद कलर से पूरा का पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये सब कौन सा है, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, ये चौथे नंबर पे आती हैं। ठीक है, एक बार फिर मैप के थ्रू देख लीजिए। हमने कहा कि जो हिमालय का विस्तार हुआ है, हिमालय का विकास हुआ है, वो 3 अलग अलग कालखंडों में हुआ है। ठीक, 3 अलग अलग कालखंडों में हुआ है। और सबसे पहले जो आपका निर्माण हुआ हिमालय का, वो आपका हुआ बृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका विस्तार हम देखते हैं अराकानयुमा पर्वत और अंडमान निकोबार, ये सब आपके महान हिमालय के ही भाग हैं। और इसी पे आपके जो है जो जितनी भी विश्व की सबसे ऊंची चोटियां मिलती हैं आपके इसी बृहद हिमालय वाले सेक्टर में मिलती हैं, और ये लगभग आपका वर्ष भर हिमाच्छादित होता रहता है। औसत ऊंचाई इसका लगभग 6000 मीटर के करीब है। उसके बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण संरचना हिमालय की विकसित हुई, वो विकसित हुई आपकी मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इसको कहा जाता है। ठीक, फिर तीसरी आपकी संरचना जो हमें पढ़नी है, जो हम बिहार में पढ़ेंगे, वो आपकी विकसित हुई आपकी, जिसे कहा जाता है शिवालिक श्रृंखला। ये आपकी पंजाब से शुरू होती है, हिमाचल उत्तराखंड होते हुए, नेपाल होते हुए, अब बिहार का ये जो पश्चिमी चंपारण वाला ये वाला इलाका देख रहे हैं, यहाँ से होते हुए ये कोसी नदी के पास
जो है यहाँ से जो कोसी नदी बहती है बिहार में, इसी के पास से ये जाकर शिवालिक श्रृंखला लघु हिमालय में विलीन हो जाती है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अर्थात शिवालिक संरचना जो पंजाब के क्षेत्र से पंजाब वाले सेक्टर से होते हुए आपका हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल होते हुए बिहार के पश्चिमी चंपारण वाले ज़िले में पहुंचती है। इसका जो है स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ तक है? कोसी नदी घाटी तक है। कोसी नदी के बाद से ये श्रृंखला जो है किस में मिल जाती है? तो आपके लघु हिमालय में, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ये जो हिमाचल श्रेणी है ये वाला, इसमें जो है जाके विलीन हो जाती है। जो हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं हैं, इन तीनों श्रृंखलाओं का विकास अलग अलग कालखंडों में हुआ है। जिसे महान हिमालय या बृहद हिमालय, ये वाली श्रृंखला जो है, ये वाली श्रृंखला, ठीक है, इसका विस्तार जो है जिसे महान हिमालय कहा जाता है या बृहद हिमालय कहा जाता है, जिसे आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना, इसके कई सारे नाम हैं। तो इसको जो है, इसका विकास कब हुआ? ओलिगोसीन काल में हुआ था, ठीक। और फिर ये जो आपकी लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला पूरा पूरा, ठीक, ये वाला, ये आपका कौन सा है? मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय का जो विकास हुआ था वो मायोसीन कल्प में हुआ था। और जो शिवालिक हिमालय सबसे बाह्य हिस्सा है हिमालय का, जो सबसे लेट में विकसित हुआ, जिसकी सीमा जो है कोसी नदी के बाद समाप्त हो जाती है, वो पश्चिमी चंपारण जिलों से होकर गुजरता है बिहार के, वो जो है आपका कब विकसित हुआ था? तो प्लायोसीन कल्प में विकसित हुआ था। हो सकता है आपसे ये पूछा भी जा सकता है, और ये यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि हिमालय की बृहद हिमालय का जो विकास जो है किस कल्प में हुआ है? तो भाई ओलिगोसीन में हुआ है। फिर मध्य हिमालय का विकास कब हुआ है? मायोसीन कल्प में हुआ है। और फिर आपका शिवालिक हिमालय का विस्तार जो पश्चिमी चंपारण जिले से होकर गुजरती है और कोसी नदी तक अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखती है, उसका विस्तार कब हुआ है? तो प्लायोसीन कल्प में हुआ है। ये तीनों है, आयो, मायो, प्लायो, ओलिगोसीन, मायोसीन, फिर प्लायोसीन। प्लायोसीन में कौन हुआ? शिवालिक हिमालय। फिर आप देखेंगे कि जो दूसरी प्रमुख संरचना है बिहार की, वो कौन से? विंध्यन क्रम की चट्टानें, जो कि कैमूर श्रृंखला। आप जानते हैं जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, उनका जो है विकास काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी प्राचीन समय में हुआ है। तो ये श्रृंखला अपनी क्रमबद्धता को खो चुकी है, अर्थात ये जगह जगह पर कटी फिटी हुई है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये धरती पर अपना जीवन व्यतीत की है। तो इस पर दाब, ताप, इन सब के प्रभावों और अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं के कारण ये जो श्रृंखला लंबवत होनी चाहिए थी, वो लंबवत न होकर कई छोटे छोटे टुकड़ों में से बढ़ी हुआ था। क्रमबद्धता नहीं पाई जाती है विंध्यन क्रम की चट्टानों में। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें आपकी जो गुजरात वाले, हल्का सा गुजरात वाले सेक्टर, फिर मध्य प्रदेश, ठीक, फिर आपका मध्य प्रदेश होते हुए ये पहुंचती हैं यूपी वाले सेक्टर में, फिर आपकी जो है आपके बिहार में पश्चिमी कैमूर और रोहतास वाले ज़िले में पहुंचती हैं। तो आपका जो विंध्याचल श्रृंखला है वो आपका किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार में जो विंध्याचल श्रेणी है उसको कैमूर पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। और जो विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत 3 श्रेणियाँ आती हैं, 3 पर्वत श्रृंखलाएँ। एक तो विंध्याचल श्रेणी आती है, एक भांडेर आती है, और एक कैमूर जो बिहार में स्थित है। इन्हीं तीनों सम्मिलित रूप से, इन्हीं विंध्याचल, भांडेर और कैमूर को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? विंध्याचल श्रेणी कहा जाता है। इनका विस्तार हमने बताया कि कुल मिला के 5 राज्यों में कितने राज्य हो गए? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार। ये कुल मिला के 5 राज्यों में आपकी जो है विंध्याचल श्रृंखला जो है फैली हुई है। कुल मिला के 3 पर्वत श्रृंखलाओं को सम्मिलित रूप से विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। कौन कौन सी हैं आपके? एक पहली हो गई कैमूर, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? विंध्याचल श्रेणी। और इसका विस्तार बिहार में किन जिलों में पड़ता है? तो रोहतास और कैमूर जिलों में। फिर देखिए जो तीसरी संरचना है बिहार की, जो महत्वपूर्ण सबसे प्राचीन संरचना है, ये छोटा नागपुर, ये झारखंड है। झारखंड में ये जो छोटा नागपुर पठार का ये जो भाग है, रेड कलर में आप देख रहे हैं, इसी का उत्तरी विस्तार जो बिहार के दक्षिणी जिलों के कुछ भागों में पाया जाता है, दक्षिणी जिलों में, जिसमें गया, नेवादा, जमुई, बांका, औरंगाबाद, ये सब सेक्टर जिले के दक्षिणी भाग आते हैं। वो जो है आपकी कौन सी क्रम की चट्टान है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, जिसके अंतर्गत छोटा नागपुर पठार का उत्तरी विस्तार है। ठीक, तो ये आपका हो गया ना, ये जो हम पढ़ रहे थे। तो ये टर्सीरी क्रम की चट्टानें आपने देख ली, ये कैमूर वाला श्रृंखला देख ली, ये आपका देख लिया आपने
धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर ये आपका जो है क्वाटनरी क्रम की चट्टानें, मैदानों का विकास, जिसका विकास जो किसके द्वारा किया गया है, मैदानों का विकास गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। ठीक है, जो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं और दक्षिण के पठारी क्षेत्रों से निकल कर आकर गंगा में मिलती हैं। देखिए, अब इन चट्टानों की जो है थोड़ी बहुत विशेषताओं को हम देख लेते हैं। ठीक, देखिए जो ये मैप में आप जो देख रहे हैं, आप जानते हैं गंगा नदी बिहार को कितने भागों में बांटती है। ये बिहार का पूरा मैप है। तो गंगा नदी बिहार को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। एक जो गंगा नदी के उत्तर वाला सेक्टर है, ये वाला, ये आपका कहलाता है उत्तरी बिहार, और दक्षिण वाला सेक्टर जो है आपका क्या कहलाता है? दक्षिणी बिहार। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं तो उत्तरी बिहार को डिस्कस करते हैं। उत्तरी बिहार में जो है आपका जो शिवालिक श्रृंखला का ही विस्तार है। कौन सा शिवालिक श्रृंखला? इस वाले सेक्टर से जो होकर गुजरी है, किस काल में ये विकसित हुई है? तो प्लायोसीन युग में, प्लायोसीन युग में शिवालिक श्रृंखला। और इसका जो है बिहार के किस जिले में विस्तार है? तो केवल पश्चिमी चंपारण जिले में। तो पश्चिमी चंपारण में जो शिवालिक श्रृंखला है उसको किस क्रम की चट्टानें कही जाती है? टर्शियरी क्रम की चट्टानें। और इन टर्शियरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखलाएं, बृहद, मध्य और शिवालिक हिमालय का विकास हुआ है। ये जो टर्शियरी क्रम की चट्टानें किस लिए फेमस हैं? तो बालू के पत्थरों के लिए फेमस हैं, बोल्डर के लिए फेमस है, और सादी चट्टानें हैं। चूंकि परतदार चट्टानें हैं तो सादी चट्टानें, याद रखिएगा, बालू पत्थर के लिए फेमस है टर्शियरी क्रम की चट्टानें या शिवालिक श्रृंखलाएं। फिर देखिए जो विंध्याचल वाली श्रृंखला है, ठीक, जिसका हमने बताया था कि 3 श्रृंखलाएं हैं विंध्याचल के अंतर्गत, जिनको सम्मिलित रूप से विंध्याचल कहा जाता है, जिसमें विंध्याचल पर्वत, फिर भांडेर और कैमूर। जो कैमूर नाम से है, जो हिमालय की तीसरी श्रृंखला है, जिसको विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, उसे बिहार में जो है कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और कैमूर पर्वत जो है, कैमूर या पहाड़ी या पठार जो कह लीजिए, ये जो है मेनली आपके 2 जिलों में पाया जाता है बिहार के। ये आपका हो गया कैमूर और रोहतास जिले में पाया जाता है। ठीक, जो आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो बिहार में कैमूर श्रृंखला के नाम से जानी जाती हैं, और इनका विस्तार जो है बिहार के 2 जिलों में है, कैमूर और रोहतास। विंध्यन क्रम की चट्टानें जो बिहार में आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि यहीं से आपके बलुआ पत्थर की प्राप्ति होती है, जो लाल बलुआ पत्थर है, यहीं से आपकी चूना की प्राप्ति होती है। ठीक, और जो पायराइट होता है, पायराइट भी आपका यहीं आपके विंध्यन क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। और ये बिहार की सबसे बड़ी विशेषता है कि बिहार पूरे भारत का 75% पायराइट उत्पादन करता है। पायराइट के उत्पादन में बिहार का जो है भारत में प्रथम स्थान है। और ये रोहतास के ज़िले में आपका जो अमझोर और बंजरी वाला इलाका है, वहाँ पे ये निकाला जाता है। और यहीं पे आपने सुना होगा डालमिया नगर का नाम, जो रोहतास ज़िले में पड़ता है, वो कहाँ पे स्थित है? इसी कैमूर वाली श्रृंखला में, अर्थात जो विंध्याचल वाली श्रृंखला है। ठीक, कैमूर वाली श्रेणी में। तो आप जानते हैं कि कैमूर हो गया, और कैमूर के बाद ये जो आप नीले कलर से लाइन देख रहे होंगे, तो ये है आपकी सोन नदी, ये इससे जो बहती हुई गई है। इसने क्या किया है, ये जो 2 क्रम की चट्टानें, ये जो आप ब्राउन कलर में देख रहे हैं ये चट्टानें, ये है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कैमूर पर्वत श्रृंखला के मध्य में जो डिवाइडिंग लाइन का काम करती है, वो कौन काम करती है? सोन नदी करती है। तो सोन नदी क्या करती है? कैमूर और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को डिवाइड करने का काम करती है। कैमूर और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं, जो बिहार के दक्षिणी बिहार में पाई जाती हैं, उनके मध्य में डिवाइडेशन का काम कौन करता है? तो ये सोन नदी है, जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, झारखंड होते हुए, यूपी और झारखंड होते हुए जाके गंगा नदी से मिल जाती है। ये क्या करती है? कैमूर और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के मध्य में डिवाइडिंग लाइन का काम करती है। ठीक है, यदि पूछा जाए कैमूर और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के मध्य में डिवाइडिंग लाइन का काम कौन करती है, तो सोन नदी। ठीक, इसके इधर का इलाका, ठीक, अर्थात आप कह लीजिए पूर्व का इलाका आपका कैमूर श्रृंखला, और इसके पश्चिम का इलाका सोन नदी के आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये किसका विस्तार है? ये किसका? छोटा नागपुर के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। ठीक है, जो दक्षिण में आपका झारखंड है।
धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं आपकी जो बिहार के ज़िलों में पाई जाती हैं, यदि पूछे बात की जाए तो औरंगाबाद, ये आपका गया हो गया, ठीक। फिर आपका नेवादा हो गया, फिर जमुई हो गया, फिर बांका। ये मेनली इन 5 जिलों में पाई जाती है, जबकि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का कुछ विस्तार उत्तर की तरफ भी मिलता है, जो आपके गंगा नदी के साथ सीमा हमने पहले ही बताया कि जो साझा करता है। ये जो उत्तर की तरफ है, ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं छोटी छोटी, जो मुंगेर और शेखपुरा जिले में पाई जाती हैं, ये गंगा नदी के साथ की लगभग सीमा के पास में स्थित है। अर्थात गंगा नदी की सीमा के साथ लगती हैं आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, थोड़ी बहुत मुंगेर और शेखपुरा जिले में जो चट्टानें आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो उत्तर की तरफ थोड़ी बढ़ गई हैं, वो गंगा नदी के साथ हल्की सी सीमा साझा करती हैं। और फिर आपका बिहार में जो नालंदा जिला है, जहाँ पे राजगीर की पहाड़ियाँ पड़ेंगे, ठीक, राजगीर रोजगीर वाला सेक्टर, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि उत्तर की तरफ विस्तार आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों को देखा जाता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका, इन जिलों में तो पाई ही जाती हैं, साथ में ही मुंगेर, शेखपुरा में इनका उत्तर की तरफ विस्तार, और जो है नालंदा जिले में भी इनका उत्तर की तरफ विस्तार हम देखा जा सकता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात की जाए तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमने पहले बताया कि ये जो जितने भी धात्विक खनिज भारत में पाए जाते हैं, उनका खनन और उत्खनन धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होता है। तो बिहार में जो क्वार्टजाइट की प्राप्ति होती है, अभ्रक की प्राप्ति होती है, फिलाइट की प्राप्ति होती है, ये सब कौन सा कहाँ से मिलता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार बहुत ज़्यादा बिहार के दक्षिणी बिहार में नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नहीं है। लेकिन बिहार में पाए जाने सबसे प्राचीन जो है आपकी चट्टानें कौन है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे जो इसके कारण जो चट्टानें पाई जाती हैं, क्वार्टजाइट, अभ्रक और फाइलाइट पाई जाती हैं। आप जानते हैं अभ्रक जो है कोडरमा के खान जो झारखंड से निकाला जाता है, उसी से सटा हुआ बिहार का क्षेत्र भी है, तो वहाँ पे भी निकाला जाता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम इसके भौतिक स्वरूप और इसकी भूगर्भिक संरचना को अच्छे से समझ लेंगे, तो हम यहाँ के खनिजों को भी अच्छे से समझ लेंगे और यहाँ की जनजातियों को भी अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। जो बिहार में जो हमने अभी पहाड़ देखे, पठार देखे, इस हिसाब से बिहार को जो है प्राकृतिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक। कौन सा? एक शिवालिक श्रेणी जो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है, और यहीं पे लगा हुआ उसका तराई का बेल्ट, ठीक। ये तराई क्या होता है, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, जब हम मैदान वाला सेक्टर इसमें पढ़ेंगे तो हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे हम नहीं डिस्कस करेंगे इसको। तो फिर देखिए, ये जो है आपके यदि प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो बिहार को जो है चट्टानों की दृष्टि से भी हमने विभाजन किया था बिहार को, जिसमें धारवाड़ ये सब चीज़ें थी। अब हम देख रहे हैं प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो हम प्राकृतिक दृष्टि से उत्तर बिहार में देख रहे हैं कि शिवालिक श्रेणी और तराई क्षेत्र में उत्तर बिहार के ये वाला जो सेगमेंट है, ये पूरा का पूरा आ जाता है आपका तराई सेक्टर और शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत। और फिर बाकी आपको पठारी क्षेत्र, आपका चाहे कैमूर का क्षेत्र हो, वो भी पठारी क्षेत्र है, और छोटा नागपुर का पठार तो पठारी सेक्टर में आता है। तो ये पूरा का पूरा जो कैमूर और विंध्याचल को मिला, कैमूर और धारवाड़ को मिला दिया जाए तो ये पूरी संरचना कैसी है? तो पठारी, ठीक। तो ये पठारी संरचना है। तो दक्षिण का पठार आप कह सकते हैं, कैमूर को भी और छोटा नागपुर को सम्मिलित रूप से मिला दिया जाए तो दोनों को क्या कहा जा सकता है? दक्षिण का पठार, ठीक। तो उत्तर में आप इसको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्राकृतिक दृष्टि से बिहार को देखा जाए तो शिवालिक श्रेणी और तराई क्षेत्र, ये तराई वाला बेल्ट जो आपका पश्चिमी चंपारण से लेकर आपका जो है किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, अर्थात जितने भी जिले आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, वहाँ पे तराई सेक्टर, वहाँ पे तराई मैदान का विकास है बिहार में। तो ये तराई वाला सेक्टर हो गया, शिवालिक श्रेणी और तराई सेट। फिर आपका दक्षिण का पठार जिसमें कैमूर और आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें दोनों शामिल हैं, धारवाड़ क्रम की, ठीक। उसके इन दोनों के बीच में, अर्थात शिवालिक और दक्षिण के पठार के बीच में जो संरचना पाई जाती है वो बिहार का मैदान। अगर प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो बिहार को 3 भागों में बांटा गया है, शिवालिक श्रेणी और तराई क्षेत्र, दूसरा हो गया बिहार का पठार और तीसरा हो गया बिहार का मैदान। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं से, कल हम जो है बिहार में स्थित ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं
एक एक शिवालिक श्रेणी, फिर कैमूर, फिर और ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम मैदान को पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।